गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम खास कर पढ़ेंगे उसके यम के प्रकार। हमने पिछली वीडियो में 2 प्रकार पढ़ चुके हैं, सत्य और अहिंसा। इस वीडियो में हम आगे के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या है? चोरी ना करना। तो अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, जो अपनी नहीं ऐसी वस्तु जो दूसरों की हो उस पर अपना अधिकार जमाना भी चोरी है। छीन लेना या मन में ही ग्रहण करना ही लालच भी चोरी है। यानी किसी को दूसरे की चीज़ों को अपना समझना या अपना मान लेना या उस पर अपना अधिकार जमाना, उसे भी चोरी ही कहते हैं। ठीक है। अब आएगा अपरिग्रह, यानी होता है आवश्यकता से अधिक सामग्री ना इकट्ठा करना, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही इकट्ठा करो। ठीक है। अब दूसरा है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों और मन में विषयों से संवासनाओं और रगदेव को हटाकर ब्रह्म में लगाने का नाम ही ब्रह्मचार्य है। यानी क्या है? अपने मन को इंद्रियों को पर कंट्रोल करना और ईश्वर पे केंद्रित करना ही ब्रह्मचार्य है। अब नियम क्या है? नियम क्या है? नियम है कि योग दर्शन के अनुसार पवित्र, संतोष, तप और आदि, ये 5 नियम हैं। अब देखते हैं इनके क्या है। शौच क्या है? शौच का मतलब ये नहीं कि नहा लिए तो तुम साफ हो गए, पवित्र हो। शौच का मतलब होता है कि शरीर की पवित्रता, रोगों से मुक्ति है। तो उसमें रोगों से मुक्ति कैसे मिलेगी? मिट्टी, उपटन, नीम ऐसे हैं। और जो मन की शुद्धि कैसे होगी? क्रोध, लोभ, मोह, इनको त्याग कर जो है मुँह की शुद्धि होगी शरीर की, तब हमारा जाके होगा शौच। अगर तुमने तो नहा लिया, साफ सुथरे हो, पर तुम्हारा मन गंदा है तो तुम शौच नहीं हो, यानी साफ नहीं हो। संतोष। संतोष यानी होता है मेहनती मन, लगन द्वारा प्राप्त धन संपत्ति से अधिक लालच ना करना, न्यून अधिक की प्राप्ति पर शोक या हर्ष ना करना ही संतोष है। यानी कि अपनी मेहनत से जितना भी मिला है, चाहे हमने 1 रुपया कमाया है पर अपनी मेहनत से कमाया है, तो उसमें ही खुश रहना ही संतोष है। तब क्या है? दुखी। सुख, दुख, भूख, प्रयास, मन, मान, अपमान, हानि, लाभ और दृढ़ता से रहने के हुए मन का शरीर और विचलित ना करना ही तप है। यानी मन को स्थिर रखना ही तप है। यानी चाहे हारे जीते उससे खुशी नहीं होनी चाहिए, या हार गए तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। भूख प्यास, उन पे कंट्रोल करना ही तप है। ठीक है। स्वयं का स्वयं का अध्ययन करते हुए विचार व शुद्धि ज्ञान प्राप्त के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक विषयों का नियत रूप से पाठ या मन करना ही, यानी क्या है? अपने शरीर या अपने स्वयं का अध्ययन करना ही आत्म अध्ययन है। और इसमें ठीक है, ईश्वर प्राणाध्यान यानी स्वयं शरणागति योग या भक्ति योग भी कहते हैं, यानी भक्ति योग भी कहते हैं, यानी ईश्वर पे ध्यान केंद्रित को भी भक्ति योग कहते हैं। अब हमारा आसन। आसन किसे कहते हैं? आसन यानी हमारी बैठने, इस मन धारण योग और किसी भी स्थिति में अपनी सहज बनाए रखना ही आसन है। यानी किसी भी स्थिति में सहन पूर्वक यानी शांत बैठना ही आसन है। हमारा बैठते हैं ना हम जिस तरीके से, वो भी एक आसन ही है। ठीक है। क्योंकि हमें उसमें संतोष महसूस होता है, चेतना की स्थिरता करने और सुख देने वाले बैठने को ही आसन कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है। ठीक है। अब क्या है? आसन का उद्देश्य क्या है? आसन को यानी हमारे मैल और का नाश करना, यानी हमारे शरीर को स्वच्छ रखना, रोगाणुओं से दूर रखना, यही आसन का उद्देश्य है।
और हमारे आसन और व्यायाम। और ठीक है, हम आसन के प्रकार देखते हैं। बैठ के आसन किया जाता है, पीठ के बल किया जाता है, पीठ के बल किया जाता है, खड़े होके किया जाता है। ठीक है, जो बैठ के किया जाता है उसे पद्म आसन कहते हैं, जो पीठ के बल किया जाता है उसे नौकस आसन कहते हैं, पीठ के बल धनु आसन कहते हैं। वृक्ष आसन जो खड़े होके किया जाता है वृक्ष की तरह, बैठ कर किए जाने वाले आसन, ये इनके नाम है, पढ़ लेना। और पीठ के बल किए जाने सबके नाम बुक में दे रखे हैं। तो हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम किसे कहते हैं? इसमें एक योग खास नासिक तकनीक से सांस प्राण पर नियंत्रण करना सीखना, यह सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। यानी इस प्राणायाम में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, और प्राणायाम भी बहुत प्रकार के होते हैं। कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिसमें सांस लेने और छोड़ने का अध्ययन केंद्रित किया जाता है, यानी ध्यान लगाया जाता है उसमें। ठीक है, कैसे सांस अंदर आए, कैसे सांस बाहर आए। ठीक है, अब आएगा पूरक, कुंभन, रेचक प्राणायाम। तो आएगा कुंभन किसे कहते हैं? पूरक का तात्पर्य है प्राणायाम के दौरान सांस लेने की प्रक्रिया को ही पूरक कहते हैं, यानी सांस को लेना ही पूरक है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? कुंभन। कुंभन क्या है? साफ। हाँ, कुंभन प्राप्त तात्पर्य है कि सांस के दौरान छोड़ने के बाद सांस को रोकना ही कुंभन है। छोड़ने के बाद सांस लेना नहीं, थोड़ी देर रोकना। ठीक है, अब आएगा आंतरिक कुंभन, बाहरी कुंभन। यानी सांस ले ली तब रोकना तो आंतरिक हो गया, बाहरी यानी छोड़ने के बाद रोकना। ठीक है, रेचक किसे कहते हैं? रेचक का तात्पर्य है सांस छोड़ने या छोड़ने की प्रक्रिया, यानी सांस को छोड़ना ही रेचक कहलाता है। अब यह क्या है? प्रत्याग 5वां चरण है, जिसमें पतंजलि महर्षि इंद्रियों और अंतर्भूत नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, साफ हो जा भाई। धारण किसे कहते हैं? अष्ट योग से पहले 5 अंगों का पूर्ण और उसके बाद के बारे में बताया गया है। इस अध्ययन अपने दिमाग पर नियंत्रण करना, यानी इसमें हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें बनना क्या है। जब तुम्हें बनना अपना लक्ष्य पता चल जाएगा तो मैं बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। ठीक है, अध्ययन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु प्राणी के और मन स्थिर करना ही अध्ययन कहलाता है। जब साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संग्रहित होता है उसे ध्यान कहते हैं, यानी अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना ही अध्ययन कहलाता है। अब क्या है? समाधि। समाधि किसे कहते हैं? समाधि का मतलब होता है शून्य, यानी जब हम कुछ बाकी नहीं होता, जब ध्यान की स्थिति में मन और शरीर शून्य की अवस्था में आ जाता है उसे समाधि कहते हैं। यानी कुछ भी रहने, हमें ध्यान भी पता चल गया, हमें अपना लक्ष्य भी पता चल गया, उस पर केंद्रित भी कर लिया, तो हम शून्य की अवस्था में आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं समाधि। ठीक है, और हमारा योग क्रिया और इंट्रोडक्शन तो यहाँ से पढ़ेंगे नहीं। नैतिक, धोती, नौल, बस्ती, कपालभाति, इनके बारे में जानेंगे। ये क्या है? नैतिक क्रिया किसे कहते हैं? चलो छोड़ो, ये वीडियो का टाइम खत्म होने वाला है। थैंक यू। हम